हेलो दोस्तों, टेरा लूना के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके खुद के जो को फाउंडर हैं उन्होंने एक नया प्लान बताया अपने होल्डर्स को, और ये प्लान इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है जिसमें होल्डर्स को डबल फायदा हो सकता है। हाँ जी, और इसी प्लान के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो भैया अभी थोड़ा बहुत डाउन में नजर आ रहा है। मार्केट जो है पूरा का पूरा रिकवर कर रहा था, सुबह तक थोड़ा बहुत वापस से क्रैश आ रहा है, फिर रिकवर कर रहा है। ओवरऑल कह सकते हैं हालत खराब है मार्केट की। लेकिन जो लूना है इसकी प्राइस सुबह काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी। अभी फिलहाल जब लगभग 5 बजे हुए तो इसका प्राइस इतना दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद में यूएसटी की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एक हैशटैग रन हो रहा है दोस्तों, टेरा इज मोर देन यूएसटी, और जब से ये हैशटैग रन होने लगा है, ट्रेंड में आने लगा है, तो यूएसटी की हालत यानी कि जो टेरा यूएसडी है इसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं 0.12 पर ये आ चुका है, तो भैया इसकी तो हालत और ज्यादा खराब होती रहेगी। अभी रैंक 45 दिखा रहा है, इससे भी ये डाउन जा सकते हैं। अब सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, जो टेरा का खुद का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो टेरा लूना फाउंडेशन है, उन्होंने बोला है डू ओन दोस्तों एक ऐसे बंदे हैं जो कि फाउंडर हैं टेरा लूना फाउंडेशन के, जैसे कि मास्टर ऑफ स्टेबल कॉइन इन्होंने लिखा हुआ है हैशटैग लूना। तो भैया इन्होंने एक हैशटैग को ट्रेंड करवाया, टेरा इज मोर देन यूएसटी, यानी कि टेरा यूएसटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके जो होल्डर्स हैं उनको अगर नुकसान भी सबसे ज़्यादा हुआ है तो भैया वो टेरा लूना के अंदर हुआ है, और अगर फायदा हुआ है तो वो भी टेरा लूना की वजह से ही हुआ है। क्योंकि यूएसटी एक स्टेबल टोकन है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप होल्ड करोगे तो आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। लेकिन टेरा से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी और पहले भी थी, तो इस वजह से टेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और यूएसटी की हालत और ज़्यादा खराब होनी। जैसा कि 4 दिन पहले अगर ये नज़र आ रहा था कि जो लूना फाउंडेशन है वो यूएसटी को कहीं ना कहीं बचाना चाहती है, लेकिन अभी इस ट्वीट को ट्रेंड कराने की वजह से जो ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, इससे अब साफ साफ क्लियर हो चुका है कि उनका फोकस अब टेरा लूना टोकन पर है। अब ये जो प्लान है इन्होंने यहाँ पर रीट्वीट भी किया है इनके ऑफिशियल हैंडल से, लेकिन को फाउंडर का ट्विटर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इन्होंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वहीं पर क्लियर कर दिया कि टेरा इज मोर देन यूएसटी, और जब से ये ट्रेंड हुआ है तो यूएसटी की हालत और ज़्यादा खराब हो चुकी है। 38 की रैंक से 45 तक आ गया, तो भैया और ज़्यादा ये डाउन जा सकता है। यूएसटी की तो बात ही खत्म करते हैं। लेकिन और जो दूसरा वाला चीज़ है इसमें इन्होंने दोस्तों जो इनको सपोर्ट मिला है सीजेड बाइनेंस की तरफ से और पॉलीगन की तरफ से जो ऑफर आया था उसके बारे में बात की। इसके बाद में इन्होंने टेरा की थोड़ी सी तारीफ की है कि इनकी जो कम्युनिटी वो भी काफ़ी गजब की है, और टेरा ब्लॉकचेन की जो हालत खराब हुई है पिछले 2-3 दिनों में जो हुई है, और एक रिसेंटली इवेंट हुई थी उसमें टेरा लूना की जो ब्लॉकचेन है उसके बारे में बात हुई है, और उन्हीं उसी से दोस्तों एक आइडिया निकल के आया। और एक जो प्लान था, जैसा कि मैंने आपको 3 दिन पहले भी वीडियो में बताया था कि 1 बिलियन सप्लाई के साथ ये नया टोकन लाने वाले हैं, तो भैया उसको पूरी तरह से इन्होंने चेंज कर दिया है। अभी ऐसा प्लान आया है जिसमें दोस्तों पुराने वाले जो लूना टोकन है वो भी रहने वाले हैं और नया टोकन भी आने वाला है, और ये दोनों मिलने वाले हैं जो इसके होल्डर्स हैं। अब कैसे है वो आप जान लीजिए इसी वीडियो के अंदर। जैसा कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है इन्होंने लिखा, एट द सेम टाइम हाउएवर कंपीटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम वेरिड स्टेक होल्डर्स, एग्जाम्पल लूना होल्डर्स, यूएसटी होल्डर्स, टेरा बिल्डर जो स्टेक वगैरह करते हैं, मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड अनलाइकली टू अचीव कंसिस्टेंस ऑन द कोहेसिव कोरिगुलेंट प्लान। यानी कि जो इन्होंने पहले प्लान बताया था कि यूएसटी को बचाने के बाद में ये लूना को रिकवर कर सकते हैं, तो वो प्लान बिल्कुल खत्म कर दिया गया है जो ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि जैसे यूएसटी में थोड़ा सा पंप आता है होल्डर्स फिर से सेल कर देते हैं, फिर डाउन आता है फिर खरीद रहे, तो भैया ट्रेडिंग होगी तो मार्केट से जो पैसा है जो इसके अंदर मार्केट कैप में आने वाला है वो कहीं ना कहीं होल्डर्स उड़ा के ले जा रहे हैं। तो ऐसा ये बोल रहे हैं, और ये चीज़ हुई भी है दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी यूएसटी को बचाने के लिए, सारे के सारे बिटकॉइन सेल कर दिए, लूना टोकन सेल कर दिए, इससे ज़्यादा ये क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने 5th स्टेटमेंट दिए, तो यहाँ पर इन्होंने जो पाथ फॉरवर्ड टू फॉर इकोसिस्टम, यानी कि जो लूना टोकन का इकोसिस्टम है क्रिप्टो एडोप्सो के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट भी मिला था। अब आगे जो स्टेटमेंट है उसमें इन्होंने काफ़ी गजब की बात कर दी, और यही इसका ओवरऑल प्लान है। इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। इन्होंने बोला है कि जो टेरा चेन होने वाली है, जो ओल्डर चेन रहने वाली है, उसका नाम, यानी कि अभी जो आपने खरीद रखे हैं या अभी आपके जो पोर्टफोलियो में टोकन दिखाई दे रहे हैं लूना टोकन, उनको बोला जाएगा टेरा क्लासिक, टेरा लूना क्लासिक, और इसका सिंबल जो है वो भी चेंज होने वाला है। फिलहाल सिंबल ये दिखाता है कि LUNA यानी कि लूना, और बाद अभी जो सिंगल दिखाया जाएगा थोड़े दिनों बाद में जब भी ये प्लान इंप्लीमेंट होगा, तो अब उसका जो सिंबल रहने वाला है वो रहने वाला है LUNC, यानी कि टेरा लूना क्लासिक, जो अभी वाले टोकन है। और एक नया टोकन और लाने वाले हैं मार्केट के अंदर जिसका नाम रहने वाला है टेरा लूना, और उसका सिंबल रहने वाला है लूना।
इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज़ होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लूना टोकन जो सिंबल है वो रहने वाला है जो नया टोकन आएगा उसका। फिलहाल अगर हम देखेंगे तो जो हमने होल्ड करके रखे हुए हैं या फिर जो अभी ट्रेडेबल है उसका सिंबल भी लूना है, लेकिन वो चेंज होने वाला है क्योंकि उसको ओल्ड चेन पर माना जाएगा और उसका नाम हो जाएगा टेरा क्लासिक, यानी कि टेरा क्लासिक भी रहने वाला है। आपने जितने भी टेरा क्लासिक लूना यानी कि अभी के जो होल्ड करके रखे हुए हैं ओल्ड वाले, तो वो तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कैसे रहने वाले रिमेन, और इसको वापस से हर एक्सचेंज लिस्ट कर लेगा, ये फैक्ट है क्योंकि इसी प्लान के अंदर ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये, आपको जो नए टोकन मिलने वाले हैं जो 1 बिलियन सप्लाई के साथ आएंगे टेरा लूना, जो कि नए टोकन आने वाले हैं आगे जाके अगले 1-2 वीक में हमें ये देखने को मिलेंगे। तो ये आने वाले हैं 1 बिलियन सप्लाई के साथ में, और भैया ये होने वाला है इस तरह से आपको मिलने वाले हैं जैसा कि जिसने सपोज एग्जांपल ये रहने वाला है। अभी इस चीज़ पर क्लियर इतना नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर किसी ने अभी जो पुराने वाले लूना है जिसको टेरा क्लासिक बोला जाएगा, अगर किसी ने 1000 खरीद के रखे हुए हैं तो हो सकता है उसके बदले में एक उसको टेरा लूना मिलेगा जो नया वाला आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने वाले आपके लूना है यानी कि जो LUNC है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनको ले लेंगे वापस, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो भी आपके पास पड़े रहेंगे और जो नया टोकन आने वाला है वो भी आपके पास पड़े रहेगा। यहाँ हो गया ना डबल फायदा। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें होल्डर्स का डबल फायदा होने वाला है। जो लास्ट वाली स्टेटमेंट इन्होंने बोली है, लास्ट नहीं 7th वाली, न्यू लूना विल बी एयर ड्रॉप टू LUNC स्टेकर होल्डर्स एंड रेजिडुअल UST होल्डर्स, यानी कि जिन्होंने UST को होल्ड करके रखा हुआ था या फिर जो पुराने वाले लूना यानी कि जो अभी जो आपने खरीद के रखे हुए हैं पोर्टफोलियो के अंदर जिसको LUNC बोला जाएगा। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, LUNC का मतलब है जो अभी मार्केट में है जिसको हम होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके स्टेकर्स को भी मिलने वाला है, होल्डर्स को भी मिलने वाला है और UST होल्डर्स को भी मिलने वाला है, और जो ऐप डेवलपर थे उनको भी मिलने वाला है। जो नया वाला लूना आएगा वो एयर ड्रॉप किया जाएगा। एयर ड्रॉप का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, हालांकि उसका जो सीन होने वाला वो किस तरह से होगा, हो सकता है रीबेसिंग टाइप का हो या फिर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे वो आपके पोर्टफोलियो में, कुछ भी हो सकता है। वो अभी रिवील नहीं हुआ है लेकिन आपको मिलने वाला जरूर है क्योंकि यहाँ पर होल्डर भी मेंशन है। अब जिसने 10 भी खरीदा हुआ है तो भैया उसको भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 0.001 ही मिलेगा, कुछ भी मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। अगर सपोज मैंने आपको पहले बता दिया, हो सकता है या तो 100 लूना के बदले में जो नए वाले टोकन आने वाला है वो 1 मिल जाए या फिर 1000 के बदले में 1 मिल जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज, लेकिन होगा ऐसे। और पुराने वाले जो टोकन है वो भी आपके पोर्टफोलियो में पड़े रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है और ये दोनों टोकन कहीं ना कहीं मार्केट में रहने वाले हैं। इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि जो लूना का फाउंडेशन है उसने UST को न बचाते हुए एक नया टोकन और इंट्रोड्यूस कर दिया है। इनसे इनका जो एक्सपेंशन है वो भी हो चुका है, ब्लॉकचेन भी नई आ जाएगी नए टोकन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो चुकी है लूना के अंदर। और ये जो प्लान था भैया ये कल वाली इवेंट में भी डिस्कस हुआ है, और जिसमें सीजेड बाइनेंस, पॉलीगन के CEO, बाइनेंस के जो बड़े बड़े टीम हैं वो, कुकोइन के CEO, सारे कुछ वहाँ पर सारे बंदे बड़े बड़े जो थे वहाँ पर थे इवेंट के अंदर। तो उनके सामने ये प्लान डिस्कस हुआ है और इसको अभी इन्होंने रिवील भी कर दिया है। तो इसका मतलब ये फाइनल हो चुका है, इसी पर ये काम करने वाले हैं। अब जो 8th स्टेटमेंट है इसमें इन्होंने बोला है कि वी बिलीव दिस टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इन एडिशन टू बेस्ट एफर्ट्स बाय LFG to make UST holders whole best solve for the varying interest and the time preference for each stakeholder group, and most important create the most viable path to receive the Terra ecosystem। अब इसका कहने का मतलब ये है क्योंकि UST टोकन है ये खुद भी इस चीज़ को मान चुके हैं कि जो UST टोकन है वो बर्बाद हो चुका है और उसका रिकवर होने का अभी इनके पास कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन UST टोकन एक स्टेबल टोकन था और लूना फाउंडेशन जो है उन्होंने UST को एक स्टेबल टोकन की तरह लॉन्च किया है। तो भैया अगर उसमें किसी ने भी काफ़ी बड़ी होल्डिंग करके रखी होगी, सपोज किसी ने भैया $1 मिलियन के जो UST खरीदे होंगे तो उनको UST भी लगभग 1 मिलियन ही मिले होंगे क्योंकि ये स्टेबल कॉइन था और इसका प्राइस लगभग $1 के आसपास ही रहता है। लेकिन अभी जब इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है, ये कह सकते हैं कि 10x डाउन हो चुका है, तो उसका जो 1 मिलियन था भैया वो तो 1 लाख ही रह गया होगा। तो भैया वो तो बर्बाद ही हो गया ना। तो उनको ये सबसे ज़्यादा कंपनसेशन देने वाले हैं और उन्हीं के बारे में ये बात करें क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन लूना का जो है वो सीन वो ऐसा है कि लोग अभी भी इसको ट्रेड कर पा रहे हैं और थोड़ा बहुत पैसा बना भी रहे हैं और साथ ही साथ जो नया टोकन आएगा वो भी उनको मिलने वाला है। तो उस तरह से उनका काम तो हो जाएगा, लेकिन UST वालों का भी ये सोच रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि ये सभी जो होल्डर्स जो कि बड़े बड़े लॉस में थे उनको ये वापस से मतलब मुआवजा वगैरह दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुआवजा कह सकते हैं एक देसी भाषा में, तो वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट मुझे इनका लगा। और ये प्लान जो था भैया काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। आप भी ट्विटर पर जाकर अगर देखोगे तो आपको यही चीज़ ट्रेंड नजर आएगी और ये #Terra is more than UST ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अब सीधी भाषा में एक बार आपको बोल देता हूँ कि भैया टेरा लूना जो फाउंडेशन है इनके पास अभी 3 टोकन रहने वाले हैं, जो कि एक UST रहने वाला है, एक टेरा लूना रहने वाला है जो नया टोकन आएगा, और एक जो अभी हमने होल्ड करके रखा हुआ है उसका जो सिंबल है वो चेंज होएगा, LUNC हो जाएगा जिसको बोला जाएगा टेरा क्लासिक।
तो टेरा क्लासिक भी आपके पास रहने वाला है और जो नए टोकन आएंगे 1 बिलियन सप्लाई के साथ वो भी आपको इक्वल रेशियो में मिलेंगे जितने आपने होल्ड करके रखे हुए होंगे पुराने वाले टोकन। तो ये है भैया ओवरऑल प्लान। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल यही था इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।